हे हाय मेरी ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। राधे राधे। आप सभी आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो और अपनी नाम जब सब कुछ सही से कर रहे हो। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए देख लेते कि आपकी आपकी लव लाइफ में क्या हो रही है। तो दो ऑप्शन मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये पिका इयररिंग्स रीडिंग होने वाली है। तो दो इयररिंग्स यहाँ पे है, तो आप एक इयररिंग्स को पिक कर लीजिए। जो भी इयररिंग्स आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस इयररिंग को पिक कर सकते हो। तो ये वन पाइल नंबर वन, ये है पाइल नंबर वन। आई डोंट नो ये दिख रही है। तो ये जितना दिख रही है मैं दिखा रही हूँ। तो ये है पाइल नंबर वन। बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी इयररिंग्स है। तो ये है पाइल नंबर वन। जिनको ये वाला अट्रैक्ट कर रही है तो इसे चूज़ करें। और ये है पाइल नंबर टू, जो भी बहुत खूबसूरत से इयररिंग्स है, लेकिन तो छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसे मैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वाला इयररिंग हर एक चीज़ के साथ जाती है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ये पाइल नंबर टू। तो ये वाला जिनको अट्रैक्ट कर रही है या फिर पसंद आ रही है तो ये वाला पाइल आप चूज़ कर लीजिए, पाइल नंबर टू। ये वाला इयररिंग पाइल नंबर टू, ये वाला इयररिंग पाइल नंबर वन। ओके, हम दोनों को ही दिखा रहे हैं। उप्स 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 उप्स। इतनी छोटू छोटू इयररिंग है ना, हाथ से गिर रही है। तो ये है पाइल नंबर वन, ये है पाइल नंबर टू। तो पाइल नंबर टू जिनको पसंद आ रही है तो वो ये वाला चूज़ कर लीजिए, और जिनको पाइल नंबर वन पसंद आ रही है तो ये वाला चूज़ कर लीजिए। तो हम शुरू करेंगे वीडियो पाइल नंबर वन से। तो जिन्होंने भी ये वाला इयररिंग चूज़ किया है, जिन्होंने भी पाइल नंबर वन का ये वाला इयररिंग चूज़ किया है, उनके लिए तो एक चीज़ मुझे पिक हुआ। जिन्होंने भी ये वाला इयररिंग्स चूज़ किया है ना, आप लोग ना बहुत शांति प्रिय इंसान हो। मतलब आपको ना पीस बहुत पसंद है। आप कुछ भी करते हो ना, पहले तो उस चीज़ में पीस आपको मिलेगा या नहीं, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आप करते हो ना तो उसमें आपको सबसे पहले आपको उस चीज़ में नीड रहती है पीस की। अगर आपको उस चीज़ में पीस नहीं मिलेगी तो आप उस प्रोजेक्ट को या फिर उस काम को आप छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, या फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो लगती है अपनी लाइफ में, कोई भी पाथ हो, करियर हो, लव हो, कुछ भी हो, कोई भी फ्रेंड हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोजेक्ट भी आपको अगर मिल रही है, कोई भी काम की भी लिए अगर मिल रही है, तो अगर आपको उस चीज़ में शांति नहीं मिलेगी, अपनी खुशी नहीं मिलेगी, उस काम को करते हुए आपको पीस फील नहीं होगी ना, तो वो काम आप अधूरा छोड़ देंगे। अगर कोई इंसान भी होगी तो उसके साथ से आप कट ऑफ कर लेंगे। तो मुझे ये पिक हुआ कि आप बहुत ही पीसफुल इंसान हो, आपको पीस बहुत अच्छी है। आपको शाइन करना भी बहुत अच्छा लगता है। शाइन मतलब क्या, अगर कोई भी प्रोजेक्ट आप ले रही हो ना तो उसमें तो एक पीस चाहिए, एक दूसरा आपको उस चीज़ में आपको शाइन चाहिए। चाहे वो रिश्ता भी हो ना, तो आपको सबसे पहले ना देखना है कि कितना शाइन करेगी ये चीज़ में, मुझे कितना शाइन करेगी ये रिश्ता, मुझे कितना शाइन कर सकती है चीज़, मुझे कितना सेटिस्फाई कर सकती है। तो आप थोड़ा शाइन शाइन करना पसंद करती हो, पीस को पसंद करते हो। तो मुझे ये पिक हुआ, चलन हुआ। तो बाकी देखते हैं क्या आगे आती है। ओके, तो चलिए जो भी पाइल नंबर वन को चूज़ किया है, तो पाइल नंबर वन के लिए लव रीडिंग में क्या आ रही है तो हम देख लेते हैं कि अब उनके लव लाइफ में क्या आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ हेल्प मी। जिन्होंने भी पाइल नंबर वन को चूज़ किया है, प्लीज़ आप सभी से मेरी दिल से विनती है कि मुझे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। प्लीज़ प्लीज़ भर भर के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी के एक तो यूनिवर्स की कृपा और दूसरा आप सभी के सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं, हमारी भी लाइफ चैनल ग्रो कर सकती है। तो प्लीज़ 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 आप सभी से विनती है कि ज़रूर अगर एनर्जी मैच होती है या फिर
वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए और साथ में ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आई एम सॉरी, चूज़ किया है, जिन्होंने भी इस ईयरिंग को, वाइट ईयरिंग को चूज़ किया है, उनके लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, लव लाइफ में क्या होने वाली है, लव लाइफ की एनर्जी दीजिए। ओके, कार्ड आ चुकी है। जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया उनके लव लाइफ, ओके, हम एक और कार्ड लेंगे जिसे हम लास्ट में देखेंगे। एक कार्ड रहेगी जिसकी एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की एक एनर्जी लेंगे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे आया है 4 ऑफ वांड्स। बहुत पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एक कार्ड है, लेकिन यहाँ पे आई है 5 ऑफ सोर्ड्स जो कि आया है उल्टा, और ये आया है 5 ऑफ वांड्स। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 को चूज़ किया उनकी लव लाइफ में लव लाइफ में तो फिलहाल बहुत नियर पास्ट में अगर देखी जाए तो चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत बैलेंस थी, दोनों में इक्वल गिव एंड टेक थी, दोनों में फायर एनर्जी थी, दोनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। एक फ्रूट ओके, तो मेरा कैमरा बंद हो गया था तो क्योंकि दिखा रही थी कि मेमोरी पूरा फुल हो चुकी है कैमरा की। तो मुझे ना यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई कि आप दोनों के बीच में रिसेंट पास्ट में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पीसफुल थे, इंजॉयफुल थे, सेलिब्रेशन आप दोनों के ही बीच में कोई आप दोनों शायद किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हो, किसी शादी में, किसी भी सेलिब्रेशन में जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, वहाँ आप दोनों की मीटअप हुई, वहाँ से बात चली और बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, आप दोनों के बीच बातें बिल्कुल अच्छा चल रहा था। तो आप दोनों के बीच बातें बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही थी, सब कुछ स्टेबल, मतलब सब कुछ सेट थी आप दोनों के बीच, बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ, सब कुछ सही थी, बहुत से फायरी एनर्जी में आप दोनों ही अब दोनों ही एक दूसरे से बहुत अट्रैक्शन में थे। लेकिन आप दोनों की एक जो खुशियाँ है ना, ये जो चीज़ है ना, बहुत लोगों के बीच में आ गई। मतलब आप दोनों जो एक साथ मिले, बात करे, आपने बहुत अपने रिश्ते को ना बहुत शो अप कर दिया दुनिया के सामने। तो जहाँ पे ना आप दोनों को किसी की नज़र लग गई, आप दोनों को किसी की नज़र लग गई, जिससे आप दोनों के रिश्ते में झगड़े, लड़ाई, ये सब शुरू हो गई, ये सब शुरू हो गई। देखिए 5 ऑफ वंस आई है, तो 5 ऑफ वंस ये भी दिखाती है कि कोई जानबूझ के आप दोनों के बीच में अपनी टांग लड़ाई, या फिर कोई जानबूझ के कुछ ऐसा किया, हो सकता है कोई स्पेल वगैरह कर सकता है, या फिर कोई नज़र दोष या फिर कुछ भी लग सकता है आपके रिश्ते को। तो वहाँ, या फिर किसी ने आप दोनों का ही कान भरने की कोशिश की, जैसे कि आपके भी कान भरे गए, आपके पर्सन के भी कान भरे गए। एक ही इंसान ने आप दोनों का ही बीच में लड़ाई लगा दी, लड़ाई करवा दी, झगड़ा करवा दी, फाइटिंग वगैरह करवा दी, कि जहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई। और 5 ऑफ वॉन्ड्स को आप दोनों के बीच में ना बहुत सारी इल्यूजन लाई गई। लेकिन ये कार्ड, ये जो इल्यूजन है, ये जो लड़ाई है, ये जो इंसान है जो आप दोनों के बीच लड़ाई को लेके आई, जो आप दोनों की ही कान को नेगेटिव तरीके से भरी, जिससे कि आपके रिश्ते में फाइटिंग्स आई, ये जो आपको भी फेस करना पड़ा। अगर सेपरेशन हुआ, अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया, तो वो जो चीज़ें हैं ना, अब आप दोनों के सामने आ चुका है, या फिर आने वाला है, या फिर रिसेंट अभी आया है। अभी ये प्रेजेंट में ये एनर्जी, या फिर इस इंसान की जो भी एनर्जी है, जो भी
मोटिव है, जो भी सोच है, वो आप दोनों के ही सामने है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से लड़के थक चुके हो। तो आप भी थक चुके हो, आपके पर्सन भी थक चुका है, लेकिन ये जो इंसान है ना, वो आप दोनों को लड़ते हुए देख बहुत मज़े में थी, बहुत अपने आप को साइको टाइप इंसान, कुछ कुछ ऐसे साइको टाइप इंसान होते हैं ना, तो वो जो भी आप दोनों के बीच में जो भी पर्सन थी, अब ये आपकी फैमिली हो सकती है या फिर इस लड़के की फैमिली, आपकी पर्सन की फैमिली हो सकती है। तो जो चाहती नहीं है, या फिर जो एक पर्टिकुलर एक इंसान, जो आप दोनों की ही फैमिली से रिलेट है, मतलब बात है, मिलाव है, तो वो इंसान चाहती नहीं है कि आप दोनों के बीच ये जो मोमेंट है या फिर ये जो सेलिब्रेशन है हो, या फिर आप दोनों के बीच अगर बात आगे बढ़े, आप दोनों की शादी हो जाए, ये इंसान चाहती नहीं है। तो वो इंसान आप दोनों के बीच में इल्यूजन लेके आई, कन्फ्यूजन लेके आई, ऐसे ऐसे बातें, नेगेटिव थॉट्स, आपके भी माइंड को उसने वॉश किया, उसकी भी माइंड को उसने वॉश किया, और आप दोनों के बीच में फाइट लगा दिया, और आप दोनों ही अब दोनों ही एक दूसरे से लड़ के मायूस हो चुके हो, एक दूसरे से लड़ के थक चुके हो। और ये रिसेंटली, मतलब ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, और अभी प्रेजेंट में आप दोनों के सामने, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, तो हम इसको एक बार देखेंगे कि ये 5 ऑफ कप्स को एक बार फिर से हम देखेंगे। ये कार्ड उल्टा है, तो हम इसे एक बार डिस्क्राइब करके देखेंगे कि ये कार्ड क्यों आया है, तो फिर भी हम देखेंगे। मुझे जो मैसेज मिला, मैंने कहा कि वो जो इंसान है, तो वो अभी आप दोनों के ही सामने वो इंसान है, क्योंकि आप दोनों को कुछ ऐसा पता चल गया है जिससे कि वो इंसान की असली नीयत, उसकी नीयत में ही खोट है, या फिर वो चाहती ही नहीं है कि आप दोनों की शादी वगैरह आगे जाए, बात बने। तो वो इंसान की जो सोच, या फिर जो वो इंसान की सच्चाई है, वो आप दोनों के सामने शायद आ चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार देखेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, 1 कार्ड, जिससे कि 5 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ प्लीज़ 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स के लिए 1 कर दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ यूनिवर्स 5 ऑफ सोर्ड्स को डिस्क्राइब कर दीजिए। बाप रे, इतना अपनी एनर्जी को इतना गुप्त रखा, अपने आप को इतना गुप्त रखा। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स में आया को कर रही है कौन? द एम्प्रेस। तो हो सकता है कि ये जो इंसान है ना, तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो ना थोड़ा मनी माइंडेड इंसान है, थोड़ा मनी माइंडेड इंसान है। अब ये आपकी फैमिली से भी हो सकता है, आपकी पर्सन के फैमिली से भी हो सकता है, जिनका माइंड हमेशा थोड़ा मनी की तरफ रहती है। तो हो सकता है आप में से कोई एक थोड़ा पुअर टाइप के, मतलब गरीबी से आप कोई एक रह सकते हो, जिनके पास थोड़ा पैसों की पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो आपको या फिर आपके पर्सन को पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। और जो भी थोड़ा गरीब हो, आप दोनों से भी, आई एम सॉरी ये वर्ड थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जो भी आप दोनों से पैसों को लेकर, आप दोनों में से, आपके और आपके पर्सन में, दोनों में से जो भी पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में गुजर रही हो, तो उसी की उसके लिए ये सब की गई है कि आपके साथ उसकी शादी ना हो पाए शायद। ये अब देखिए, ये जो लेडी है ना, वो थोड़ा मदरली नेचर की मुझे लग रहा है, कोई मदरली नेचर की लेडी, मुझे ये वाइब से ऐसा आ रही है कि हो सकता है ये आपकी मदर हो, या फिर उस लड़के, आपके पर्सन की, बार बार मेरे मुंह में लड़का लड़का आ रही है, कोई लड़की देख रही है मुझे क्या? तो हो सकता है आपकी पर्सन और आपके पर्सन की मम्मा, या फिर आपकी मम्मा हो सकती है, जो चाहती नहीं है कि शादी आगे जाए। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा पुअर हो, जिस वजह से आपका मम्मा नहीं चाहते कि आप गरीबी में जाओ, गरीबी में रहो, और या फिर आप गरीब हो, इसलिए उसके मम्मा नहीं चाहती है कि आप दोनों के बीच रिश्ता आगे बढ़े। हो सकता है इनको दहेज वगैरह चाहिए होगा, ये भी हो सकता है कि इनको थोड़ा दहेज की नीड है, कि मेरा लड़का है और मैं शादी में ये लूँगी वो लूँगी, ऐसे भी बहुत से थॉट्स होते हैं इंसान के। तो हो सकते हैं कि इन्हें
एक मोटा दहेज या फिर मोटा रकम चाहिए अपनी शादी, बेटी की शादी करवाने के लिए, तो इसीलिए ये चीज़ की गई हो, ये सब चीज़ें की गई हो। तो मुझे यहाँ से यही एनर्जी आ रही है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे मदरली नेचर यहाँ पे देख रही है कि कोई मदर फिगर आपकी, अब बड़ी दीदी भी हो सकती है, आपके बड़ी दीदी भी हो सकती है, आपकी पर्सन के भी बड़ी दीदी हो सकती है, जो चाहती नहीं थी कि आप दोनों के बीच रिश्ता अच्छी बने। जो भी बॉन्डिंग आप दोनों के बीच थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग आप दोनों ने किया था, रिश्ता आपने किया था, तो वो चाहती नहीं है कि ये इंसान चाहते नहीं थे कि वो आगे बढ़े। तो इसीलिए उन्होंने कोई चाल चला, कोई बातें आपकी भी माइंड को वश की गई, उनकी भी माइंड को वश की गई, और आप दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ के आप दोनों ही एक दूसरे से बात ना करके, लड़ाई करके, सॉल्ट आउट ना करके, दोनों ही एक दूसरे से मतलब दोनों ही अकेले पड़ गए, दोनों ही मायूस हो गए। लेकिन अभी आपके पास ये सब चीज़ें क्लियर है, अभी प्रेजेंट में आपके सामने कुछ सच्चाई आई है जिससे कि चीज़ें बहुत क्लियर है। आप कन्फ्यूजन से निकल के आई हो, आपके दिमाग में अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। आपको सही और गलत में फ़र्क पता चल चुका है, क्या सच है क्या झूठ है आपको पता चल चुका है। और 5 ऑफ वंस फ्यूचर के लिए भी देखा जाए तो 5 ऑफ वंस आई है, क्योंकि 5 ऑफ वंस भी मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी, अगर ये प्रेजेंट की एनर्जी, ये तो प्रेजेंट की एनर्जी है, तो फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ सॉल्व आउट होने वाली है। पता सब कुछ आपको भी है, आपके पर्सन को भी है, लेकिन जहाँ पे ना अपनी मदर की बात आती है, आई एम सॉरी, अगर आप समझाएंगे भी ना कि तुम्हारी मदर ने या फिर तुम्हारी दीदी ने, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पे मदरली फिगर या फिर कोई बड़ी दीदी, कोई कोई तो है जो मदरली फिगर का है, जो एक वुमेन है जिसने ये सब करवाया है या फिर खुद ही ने किया है। तो आप किसी को भी बोलने जाएंगे ना सामने से, तो उन्हें विश्वास नहीं होगी, उन्हें बिलीव नहीं होगी कि तुम मेरी माँ के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम मेरी दीदी के बारे में ऐसे क्यों बोल रही हो। तो ऐसे आर्गूमेंट आप दोनों के बीच फ्यूचर में हो सकती है, जिससे कि आप दोनों के बीच लड़ाई हो सकती है फिर से। और वहाँ पे मतलब मुझे ऐसा दिख रही है, मैसेज कार्ड ऐसी बता रही है कि वहाँ पे सिर्फ आप दोनों की फाइटिंग नहीं होगी, वहाँ पे आदर्श लोगों का भी इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे शायद आपकी पर्सन घर पे जाके बोल सकती है अपनी मम्मी को, अपनी दीदी को कि ये तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो वहीं से उनकी घर के लोग भी आपके साथ फाइटिंग के लिए आ सकती है, या फिर आप दोनों की ही फैमिली फाइटिंग कर सकती है, आप दोनों ही तरफ से फाइटिंग चल सकती है। लेकिन मुझे फ्यूचर में भी कुछ सॉल्व आउट होती हुई नहीं दिख रही है। तो वहाँ पे भी मुझे फाइटिंग दिख रही है। और साथ में बॉटम ऑफ द डेक पे है ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे आई है और साथ में बॉटम ऑफ द डेक पे आई है 6 ऑफ सोर्स। अब 6 ऑफ सोर्स क्या दिखाती है कि हो सकता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपकी पर्सन, ये जो फाइटिंग होने वाली है ना, ये जो फाइटिंग चलने वाली है, होने वाली है आपके साथ फ्यूचर में, तो इसमें वो मूव ऑन कर जाए या फिर आप मूव ऑन कर जाओ। तो और ओके, इस 5 ऑफ वंस को भी हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। एक और कार्ड दे दीजिए बस प्लीज़। 5 ऑफ वंस को हम थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ वंस को वन कार्ड प्लीज 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 यूनिवर्स। 5 ऑफ वंस ओके, 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई कर रही है ना, 5 ऑफ वंस को क्लैरिफाई करिए 6 ऑफ वंस। तो फ्यूचर में अगर कोई फाइटिंग होगी भी ना, तो फाइटिंग में आप दोनों फाइट करने वाले हो, लेकिन उसके बाद आप दोनों के बीच एक फिर से एक रिश्ता बनेगी जो बहुत अच्छी रहेगी, जो बहुत ग्रोथ करेगी, और जहाँ पे आपको कुछ सक्सेस देखने को मिल सकता है, कुछ सेलिब्रेशन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप दोनों एक हो जाओगे, आप दोनों की शादी हो सकती है। क्योंकि ये जो कार्ड आया है ना, ये भी एक शादी देखा जाए तो एक तरफ से सेलिब्रेशन और शादी का कार्ड है। तो यहाँ पे दो एनर्जी आ चुकी है शादी की। तो
आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होंगी, किंतु लेकिन वो होने के बाद आप दोनों पहले तो मूव ऑन करने वाले हो। कुछ टाइम के लिए आप दोनों स्पेस लोगे, अपने अपने तरीके से स्पेस लोगे, वक्त बिताओगे और बहुत मंथन करने वाले हो। अपने अपने तरीके से स्पेस लेने के बाद आप दोनों ही मंथन करने वाले हो, क्या सही थी क्या गलत थी। और आपके पर्सन को शायद कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे कि वो अपनी फैमिली में भी फाइटिंग कर सकती है। अब ये वाला कार्ड ये एक और मैसेज दे रही है कि उस आपके पर्सन को ये सब पता चलने के बाद अपनी फैमिली में वो लड़ाई कर सकती है, फैमिली के साथ वो लड़ सकती है और वो आपको शादी या फिर स्टेबिलिटी दे सकती है या फिर आपके साथ रह सकती है। सक्सेसफुली आप दोनों रहेंगे, बहुत ग्रोथ मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है और शादी तक ये बात जा सकती है। लेकिन देखिए, जहाँ पे आप दोनों की शादी होगी या फिर आप दोनों के बीच फिर से कोई रिश्ता बनेगी, लेकिन वहीं पे जो भी इंसान थी ना, वो इंसान खुश नहीं है, अभी भी खुश नहीं है। वो इंसान आप दोनों को देखेगी शायद। देखिए, अब घर की जो लड़के होते हैं, मतलब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के जिद में आके घर वाले मान जाते हैं, लेकिन घर वाले खुश नहीं रहते हैं। तो घर वाले खुश अब तभी भी नहीं रहेगी, अगर आप दोनों की शादी हो भी जाएगी ना, तब भी आपके घर वाले या फिर जो भी ये जो इंसान है जिसने ये सब करवाई, तो वो तब भी खुश नहीं रहेगी, तब भी उनकी दिमाग में आप दोनों के लिए विश ही रहेगी। अब तो देखिए, आप दोनों की रिश्ते को एक सक्सेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, शादी कर रही हो, तो फिर भी ये इंसान खुश नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि इस इंसान से आपको लड़ना पड़ सकता है, इस इंसान को आप फेस करना पड़ सकता है। अगर शादी भी हो गई तब भी आपको इसके साथ इसको फेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और मैंने कहा था एक और कार्ड हम लेंगे जो हम लास्ट में देखेंगे उसका एनर्जी। तो वो वाला कार्ड ये था कि किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी को दिखाती है। जहाँ पे शादी का कार्ड आ चुका है, वहीं पे हो सकता है कि वो इंसान आपको स्टेबिलिटी दे। जहाँ पे शादी का कार्ड है वहीं पे किंग मतलब क्या होता है, एक राजा होती है। तो आपको अपनी रानी बना सकती है, आपको अपनी क्वीन बना सकती है, आपको अपनी किंग बना सकती है। आप अगर एनर्जी पे जाए तो कोई भी हो सकता है, लड़का भी देख सकते हैं, लड़की भी देख सकते हैं, जेंडर नहीं दिखाती है कार्ड। तो कोई आपको क्वीन अपना क्वीन या किंग बना सकती है, क्योंकि ये शादी का कार्ड और ये कार्ड यही दर्शाती है कि आपको शादी का ऑफर दे सकती है, आप दोनों की भी शादी हो जा सकती है। लेकिन फिर भी ये जो इंसान है ना, वो खुश नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान बैठी है अपने करीब, बहुत करीब कौन है, ये जो घोड़ा है ये, और ये बहुत करीब, आपके बहुत करीब कौन रह सकती है। ये जो इंसान है, इसकी मदर, इसकी दीदी, इसकी बहन, ये रह सकती है। और वो कौन है, वो ये है। लेकिन ये तब भी खुश नहीं है और इसे आपको शादी के बाद फेस करने पड़ सकती है। तो यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। बाकी अगर एनर्जी मैच कर रही होगी, अगर यहाँ तक एनर्जी, ये दो एनर्जी मैच कर गई, तो ये दो एनर्जी मैच कर गई तो आपकी फ्यूचर ये है, आपकी शादी की फ्यूचर ये है। तो थोड़ा सतर्क भी हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत कुछ फेस करने को वहाँ पे मिलेगी। क्योंकि देखिए, अगर आप जिनके घर पे जा रही हो वही अगर आपसे लड़ेगी, तो फेस तो करना ही वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर एनर्जी मैच कर रही है और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी की शेयर, एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत आगे ले जाएगी, मुझे बहुत मोटिवेट करेगी। बाकी राधे राधे। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में मुझे हेल्प कर दीजिए। राधे राधे, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो जिन्होंने भी ये वाला इयररिंग्स, ये बार बार हाथ से गिर रही है, छोटा है ना, छोटू सा इयररिंग्स है। तो जिन्होंने भी ये वाला इयररिंग्स चूज़ किया है, उनके लिए रीडिंग है। तो ये पाइल नंबर 2 था। तो जिन्होंने भी ये वाला इयररिंग्स चूज़ किया है, उनके लिए भी हम अभी निकालेंगे, लव वाला रीडिंग करेंगे, कार्ड निकालेंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा बातें ना करते हुए आपकी रीडिंग में जाते हैं कि आपके लव में क्या होने वाली है, या फिर लव लाइफ में क्या लोचा चल रही है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। इस earring को थोड़ा साइड में करते हैं, इसको रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मुझे देख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मुझे देख रही है, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 वाला इयररिंग को चूज़ किया है, उनके लाइफ के लिए कार्ड्स। हाँ ओके, एक आ गई है।
कार्ड दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, डिवाइन हेल्प मी। उनकी लव लाइफ में अभी क्या चल रहा है, लव लाइफ में कैसी एनर्जी है, प्लीज़ वन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया उनके लव लाइफ की एनर्जी में 3 कार्ड। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे डेविल। ओके, हम एक और कार्ड निकालेंगे, हम एक और कार्ड लेंगे, लेकिन जिसे हम साइड में रखेंगे और जिसे हम लास्ट में देखेंगे उसकी एनर्जी एक और कार्ड। ओके, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक पे है डेविल। ओके ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया उनके आइए रिसेंटली आप दोनों के बीच में, रिसेंट फ्यूचर में आप दोनों के बीच में, आई एम सॉरी मैंने फ्यूचर कहा, आप दोनों के ओके जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके रिसेंट पास्ट में आप दोनों के बीच में रिश्ता कुछ उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वंस, आई एम सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे भी आती है वहाँ पे या तो आप दोनों के बीच कार्मिक रिश्ता था, तो डेविल का कार्ड भी आया है यहाँ पे, बॉटम ऑफ द डेक पे डेविल का कार्ड भी आया है, जहाँ पे दिखाती है कि आप दोनों के बीच कोई कार्मिक रिश्ता था, या तो आप दोनों की जो भी रिश्ता था उनमें उसमें आप दोनों ने ही बहुत मेहनत किया, या फिर अभी भी रिसेंटली आप दोनों ने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, और बहुत कुछ देखने के बाद बहुत शॉर्ट रीडिंग आई है, कुछ मतलब मुझे समझने की, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत ही नहीं है इस रीडिंग को, कि इतना कुछ आपने इस रिश्ते में देख लिया। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो ये 8 का नंबर हो जाती है एक कार्मिक का नंबर। जो भी पर्सन आपके लाइफ में थी उस पर्सन ने आपको ट्रांसफॉर्म किया, आपको एक चीज़ से दूसरा चीज़ बनाई, आपके ऊपर काम किया, क्योंकि इस रिश्ते में आप दोनों ने ही काम किया। आपकी वजह से कुछ उनको सीख मिल गई, और उनके वजह से आपको कुछ, मतलब आपके पर्सन के वजह से आपको कुछ सीखने को मिल गई, और आपकी वजह से आपके पर्सन को कुछ सीखने को मिल गई। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कार्मिक हो सकते हो, जिसमें आप दोनों ने ही बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ सहा, आप दोनों की इमोशनली फिज़िकली बहुत तोड़ी गई, बहुत आप दोनों के ऊपर काम की गई, यूनिवर्स ने आप दोनों के ऊपर बहुत सारी काम की, आप दोनों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेसन, बहुत कुछ आप दोनों को इस रिश्ते से मिला, क्योंकि बहुत टॉक्सिक है ये जो भी रिश्ता आप अभी रिसेंटली आपने अभी रिसेंट देखा जाए कि एनर्जी, तो बहुत टॉक्सिक एनर्जी से आप दोनों ने फेस किया, टॉक्सिक एनर्जी को आप दोनों ही देखे, और बहुत मेहनत किया, आप दोनों ने इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत मेहनत किया, लेकिन एट द एंड ये कार्मिक रिश्ता थी जहाँ पे आप दोनों से एक हार गए। तो जो भी मुझे व्यू कर रहा है शायद वही हार गया, तो उसने एक कट ऑफ, मतलब कट थ्रू एक डिसीजन ले ली, जहाँ पे उसने अपनी इस रिश्ते को गिव अप करने के बारे में सोच लिया, या फिर इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए सोच लिया। तो या फिर आप, एक और मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप जो मुझे देख रही हो, आपने बहुत मेहनत किया, या तो आपके पर्सन, आप दोनों ने ही बहुत मेहनत किया, या तो आपने बहुत मेहनत किया इस रिश्ते को टिकाने के लिए, रिश्ते को बढ़ाने के लिए, इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, स्टेबल करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया, आपने अपनी सब कुछ दाव पे लगा दी इस रिश्ते के लिए। आपने अपनी इमोशंस, अपनी फिजिकल, अपनी मेंटल, हर एक चीज़ को, जितना आपके पास थी, आपके पास जितना था ना, आपने सब कुछ दाव पे लगा दी इस इंसान के लिए। आपने सब कुछ अपना गवा दिया, अपने रिश्ते, अपनी फैमिली, अपनी फ्रेंड्स, अपनी करियर, पैसा, सब कुछ इस इंसान के ऊपर लुटा दी, लेकिन एट द एंड वो इंसान निकला क्या? डेविल।
आपकी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी डबल निकली वो इंसान। और ऑल्सो यहाँ पे 8 नंबर में बार बार कर रही हो, आप दोनों की कार्मिक रिश्ता थी जिससे आपको बहुत सारी आपकी लाइफ में नॉलेज मिली, ज्ञान मिली, आपको बहुत दुख मिला, कष्ट मिला, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू इस इंसान के पास नहीं हो सकती है। या फिर आपने जो भी सहा ना, वो कोई इंसान आपको समझ नहीं सकते जब तक कोई इंसान ना सहेगी। तो आपने इतना देखा, इतना देखा, इतना आपने अपने आप को तोड़ा बनाया कि आप ही को पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या देखा है। और फिर आपने एक डिसीजन लिया, अभी प्रेजेंट में आपने डिसीजन क्या लिया कि आपको इस रिश्ते से खुद को निकालना है, मूव ऑन करनी है, आपको कट थ्रोट बातें करनी है, एकदम साफ साफ रिजल्ट चाहिए। क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक डिसीजन ली और उससे पूछा या फिर उसके सामने कोई चीज़ रख दी के, और अगर आपने ना भी बोला ना, मुंह से भी कुछ ना भी बोला, सामने से आपने कुछ ना भी बोला ना, लेकिन आपने अपने करतूत से या फिर अपने बातें करने बंद कर दी, या फिर आपने ऐसी एक डिसीजन अपने आप से ही ले ली कि मुझे उससे बात नहीं करनी, तो आप बात करना बंद कर चुकी हो, आप उससे मिलना बंद कर चुकी हो, आप पूरा ही उसे अपनी ज़िंदगी से निकालने के डिसीजन ले चुके हो। और साथ में यहाँ पे भी जैसे जैसे मैंने कहा, ये जो इंसान आपकी लाइफ में थी जिसके लिए आपने इतना कुछ किया, वो इंसान ना आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई है, अभी आपने जो ट्रांसफॉर्म किया है ना आपकी लाइफ में, वो जो ट्रांसफॉर्म किया वो उसके लिए आप एक अथॉरिटिव जगह पे हो, उसके लिए आपकी इमेज बहुत अच्छी बन चुकी है, आप एक अच्छे स्टेबल जगह पे, अथॉरिटिव जगह पे आप बैठे हुई हो। आप शिव भक्त हो सकते हो, आप काली भक्त हो सकते हो, या फिर शिव शक्ति का, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे कार्मिक रिश्ता है, तो हो सकती है आप कोई शिव शक्ति जर्नी में भी हो सकती हो। तो वो भी बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी भी बहुत कार्मिक जैसा ही रिश्तों की तरह होती है, लेकिन हाँ उसमें भी बहुत सारे लेसन हमको मिलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होती है वहाँ पे भी। तो आप एक ऐसी जर्नी पे हो जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, और जहाँ से आपको जो भी शिक्षा लेनी थी वो आपने ले लिया, जो भी लेसन आपको लेनी थी वो आपने कंप्लीट कर ली, और अपने डिसीजन ले ली कि मुझे अब उस रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे या तो वहाँ से निकलना है, या आपने कुछ उससे बात करने के लिए सोचा है कि कुछ डिसीजन आपने ली है, तो वही आप शेयर करने के बारे में सोच रही हो, ऐसा भी हो सकता है। और सर ये शादी भी हो सकती है कि आप किसी शादी से निकल रही हो, क्योंकि आई है ये फ्यूचर का कार्ड जो आई है वो आई है द टावर। तो टावर मूवमेंट कब आती है, जब हम किसी रिश्ते से निकलते हैं, किसी रिश्ते से निकल जाते या फिर किसी अथॉरिटिव जगह से निकल जाते। तो देखिए यहाँ पे भी ये जो क्राउन है गिर रही है, दो इंसान दो तरफ जा रही है। आपकी इस इंसान के साथ अगर शादी थी, क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी आ रही है, अगर ये जो इंसान है उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, तो आप शादीशुदा जो भी देख रहे हो, अगर आप शादीशुदा हो, तो उस रिश्ते से आपने निकलने के लिए फैसला कर लिया है, और अभी आप उस फैसले में डटे हुए रहोगे। आपको उस फैसले से कोई नहीं निला सकता, कोई नहीं निकाल सकता है। और टावर मूवमेंट, तो ये टावर मूवमेंट भी ये दिखा रही है कि आपने जो भी फैसला लिया है वो अभी भी अगर कोई लीगली आपने एक्शन लेने के बारे में सोच रही हो, या फिर लिया नहीं है, या फिर ली है तो वहाँ पे भी कोई काम उतनी आपको दिखा नहीं, तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छी एक न्यूज़ आ सकती है कि फ्यूचर में, क्योंकि ये मेजर काना की कार्ड है, तो ये होगा ही होगा फ्यूचर में आपके लिए, क्योंकि आप उस रिश्ते से ज़रूर पूरी तरीके से निकल के आएंगे। देखिए जहाँ पे बीच सही नहीं है, जहाँ पे चीज़ें सही तरीके से बैठ नहीं रही है, वहाँ पे दो इंसान कैसे अपना घर को बना सकती है, और कैसे वो उस घर पे रह सकती है। वहाँ पे तो टावर आएगा ही, वहाँ से तो इंसान गिरेगा ही, वो घर ही गिर जाएगा तो इंसान कहाँ रहेगा। तो आपके फ्यूचर में आ रही है टावर मूवमेंट, जहाँ पे आपको और थोड़ा लेसन सीखने को मिल सकता है। साथ में इस रिश्ते से आपको ब्रेकअप मिल सकती है, इस रिश्ते से आपको ब्रेक मिल सकती है, जहाँ पे आप दोनों की डिवोर्स हो सकती है। या फिर अगर आप कोई भी लव रिलेशनशिप से देख रही हो, अगर आप मैरिड नहीं हो, तो आपको इस लव रिलेशनशिप से आपको मुक्ति मिल सकती है, छुटकारा मिल सकती है। बाकी डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक पे, जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ। तो आपकी पर्सन बहुत डेविलिश इंसान थी, जो आपकी एनर्जी को, जो आपको ना सिर्फ
मैंने ख्याल ही नहीं किया कि ये दोनों इंसान यहाँ पे खड़ी है, दो मूर्ति। सॉरी मैंने ख्याल नहीं किया। तो ये जो डेवल का जो एनर्जी है ना, तो ये दर्शाती है कि वो आपकी पर्सन ना आपको सिर्फ सेक्सुअली एडमायर करती है, आपकी तरफ सिर्फ सेक्सुअली बहुत अटैच्ड थी, इमोशंस वहाँ पे थी नहीं। लेकिन आपकी अभी रिसेंटली अगर हम देखें, क्योंकि मैंने कहा था आपकी लव लाइफ में एक कार्ड हम लेंगे जिसे हम बाद में देखेंगे, तो वो कार्ड आया है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स क्या दिखाती है कि अभी जब आप इस जगह से निकलने के बारे में सोच चुके हो, ले चुके हो, तो अब अपने इमोशंस को, पहले तो ये कार्ड ये दर्शाती है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। क्या फ़ायदा, कोई कब भर के उभर के निकल के आ रही है, अगर इसमें रहेगी तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन स्टोर ही नहीं कर पाए आप अपने इमोशंस को कहीं पे रख, इस कप पे रख ही नहीं पाया। अगर आपके पास कुछ है उसको अपनी जगह पे भर के रख ही नहीं पाया, वो फ्लो ओवरफ्लो हो रही है, तो ये वेस्ट हो रही है ना, तो ये इमोशंस वेस्ट हो रही है। तो ये जो इमोशंस आपने बहाई है, अपनी आंखों के आंसू आपने जो ओवरफ्लो किया है अपने इमोशंस को, तो उसे ही अब आप बंद करने वाली, उस चीज़ में आप खुद को स्ट्रॉन्ग करने वाली, इमोशनली आप खुद को अपने आप बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली हो किसी भी, क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है, कट थ्रोट एकदम, माँ काली जैसी, माँ दुर्गा जैसी आपकी एनर्जी। और हो सकता है आप माँ काली माँ दुर्गा की साधना भी कर रही हो, या फिर कोई डिवोटीज हो कृष्णा की, या फिर शिव की भक्त भी आप हो सकती हो। तो यहाँ से मुझे ये एनर्जी मिल रही है, और अपनी इमोशंस को आप बिल्कुल कंट्रोल करने वाली हो। जिसे आप ओवरफ्लो कर रहे थे उसको आप ओवरफ्लो नहीं करोगी, आप अपनी इमोशंस को सिर्फ ठीक जगहों पे दिखाने वाली हो, क्योंकि अभी इमोशंस इस रिश्ते में दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपको भी पता है। तो ये आपकी रीडिंग रही। पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग बहुत शॉर्ट थी, बहुत छोटी थी, लेकिन बहुत एकदम एकदम एक डिसीजन वाली, जहाँ पे आपका बनी नहीं, आपका हुआ नहीं, आपके पर्सन को आपने सब कुछ दे दिया, फिर भी वहाँ पे आपको बात बनते हुए नहीं दिखी, तो वहाँ से आप निकल रही हो बस। और निकलने के लिए या तो आप एक्शन ले चुकी हो, या तो एक्शन लेने के लिए सोच रही हो, और अगर ले चुकी तो क्योंकि फ्यूचर में मुझे टावर का कार्ड मिला है, तो ले रही हो या फिर लेना चाहती हो, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, आपको वहाँ से ब्रेकअप मिलेगा ही मिलेगा। तो आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव भी आई है। हो सकती है आप अभी प्रेजेंट में बहुत अजीब रिश्तों में, अजीब एनर्जी में हो, लेकिन पास्ट में, और ऑल्सो ये वाला कार्ड ना एक और जो आपके लिए एक नया लव या फिर नया रिश्ता लेके आ सकती है। ये कब वो भी दर्शाती इमोशनली, जो इंसान आपसे इमोशनली अटैच होगी, जो इंसान आपको इमोशनली बहुत कुछ देगी, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ, ये जो डेविल थी ना, सिर्फ और सिर्फ आपसे अट्रैक्शन में थी, आपसे कोई नीड पूरा हो रही थी। जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस का कार्ड आया, हो सकता है आपसे फाइनेंस पूरी हो रही थी, हो सकता है आपसे सेक्सुअल नीड पूरी हो रही थी, तो सिर्फ वही दर्शा रही है। और ये वाला कार्ड दर्शा रही है जो भी आएगी ना फ्यूचर में, उससे आप इमोशनली बहुत अटैच्ड होंगे, इमोशनली एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला भी रिश्ता हो सकता है, और इमोशनली आप दोनों बहुत अब एक दूसरे से अटैच्ड होंगे। तो एक और रिश्ता एक और मौका आपको मिल सकती है यूनिवर्स, और ऑल्सो ये जो हैंड है ना, डिवाइन हैंड होती है, तो ये रिश्ता आपको डिवाइनली गाइडेड भी होगी, और डिवाइनली टाइम में भी आपको मिलेगी। तो आपकी रीडिंग भी बहुत अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है, मैं कहूँगी बल्कि बहुत पॉजिटिव आई है, क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाली है, आपको उस रिश्ते से मुक्ति मिलने वाली है। क्योंकि ऐसे रिश्ते में रह के कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे हमारी दम घुटता है, हमें टॉक्सिक फील होती है, जहाँ पे हमारी एनर्जी डैमेज होती है, जहाँ पे सिर्फ हमारी फ़ायदे के लिए हमको चुनी जाती है, जहाँ पे सिर्फ हमारी फ़ायदा उठाने के लिए, नीड पूरी करने के लिए हमें रखी जाती है, उस ऐसे रिश्तों से हमें निकल जाना ही सही होती है। तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, प्लीज़ इसे क्लेम कर लीजिएगा, और अगर एनर्जी मैच हुई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायता करती है। तो राधे राधे। फिर से